हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1। तो उसका हम अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि आपके पास तो बुक होगी ही। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेंगे हम। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और प्रत्येक ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको कल समीकरण युग्म बताया था कि समीकरण युग्म क्या होता है। अब हमको क्या है, एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को पढ़ के पहले समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद हमको उसका ग्राफ बनाना है। तो कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली लाइन तो उसने ये बोला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर 1 का उसने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, सो उसने क्या बोला, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा एक्स के यानी कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, अब उन विद्यार्थियों में लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, पहले हमने क्या ले ली, लड़कों की संख्या बराबर एक्स, फिर हम ले लेंगे लड़कियों की संख्या, क्या ले ली हमने, y। अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की कक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी बराबर 10। तब प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा हम लिख लेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने विद्यार्थी थे, 10। उनमें कौन होंगे, लड़के और लड़कियां। दैट मीन्स लड़कों की संख्या का योग धन लड़कियों की संख्या का योग बराबर 10 मिलेगा। तो x धन y बराबर हमको कितना मिला, 10। ये ले लिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर उसने क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दैट मीन्स ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या से। अब हमको इन दोनों को इक्वल बैठाना है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, पहले उस लाइन को लिख लेते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ओके, सो दैट मीन्स जो ये है लड़कियों की संख्या y कितनी अधिक है, 4। किससे, लड़कों की संख्या से। इन दोनों को हमको इक्वल बैठाना है। मतलब कि हमको अगर किसकी वैल्यू लेके आनी है, लड़कों की संख्या की, लड़कियों की संख्या की। तो इसने क्या बोला था, लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो हमने ले ली लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में क्या जोड़ देंगे हम, 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। जब हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब हमको किसकी संख्या मिल जाएगी, लड़कियों की। तो ये जो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, हमको क्या मिल गया, 2। अब जो इक्वेशन 1 है, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, लाइक x की वैल्यू को अगर हम वहां उठा के ले जाएं तो हमको ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। ये प्लस में था, ये माइनस में चला जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको उसने क्या बोला है कि उसका हमको ग्राफ बनाना है और ग्राफ या विधि से हल करना है। तो पहले तो जो ये हमको 2 समीकरण मिले हैं ना, इनमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू कुछ पुट ऑन करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर y की वैल्यू कुछ पुट ऑन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। आप पहले इतना लिख लो, इतना देख लो, मैं इसको रफ करके देन आगे आपको बताती हूँ। इसको अब हम आगे करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसका जो है साइड बना देती हूँ। ये बन जाएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है, x एंड y। फिलहाल 2 वैल्यूज निकाल के देखते हैं, अगर नहीं काम बनेगा तो फिर 3 में काम चलाएंगे। यहाँ पे भी ये बना लिया हमने किसका, सेकेंड वाले का। ओके, चलो तो फर्स्ट y। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। सपोज हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी, y इज इक्वल टू 10 माइनस 0। हमने x की वैल्यू क्या रख दी, 0, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0।
तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10, तो हमने यहाँ पे ले लिया 10। फिर हमने y की यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी रख दी 2 रख दी, तो सॉरी x की वैल्यू 2 रख दी, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 8। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। हम पहले ग्राफ बना के देख लेंगे, अगर हमारा काम नहीं बनेगा तो हमको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। अब नीचे अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, पहले x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, 0 + 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 4, तो यहाँ पे 0 रख दिया, ये वैल्यू 4 आ गई। अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दिया +5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 1 रखा तो y की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 6। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 10, तो हमको 10 तक बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये ले लिया हमने 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ये 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये जो होता है हमारा x अक्ष होता है और ये जो होता है हमारा y अक्ष होता है। ओके, अब पहले वाले इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो x की वैल्यू हमारे पास, तो x की वैल्यू तो यहाँ 0 मिली, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो y की वैल्यू कहाँ मिली 10, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला। ये देखो यहाँ 0 यहाँ 10, तो ये एक पॉइंट हो गया 0 10। सेकेंड पॉइंट हमको x की वैल्यू क्या मिली है 2 एंड y की वैल्यू हमको क्या मिली है 8, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे ये मिल गया, कितना मिला 2 एंड 8। अब इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिली हुई है 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये बन गया यहाँ पे एक पॉइंट। फिर इसकी x की वैल्यू हमको 1 मिली हुई है और y की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है 6, तो ये मिल गई 1 एंड 6। ये सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6, दैट मीन्स ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे बनेगा 1 एंड 6। अब ये जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी ये लाइन मिल नहीं पा रही है, तो हम क्या करते हैं एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं। लाइक यहाँ पे अभी हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, तो हम x की वैल्यू कितनी रख दें 4 रख दें। तो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखी, 10 में से 4 जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6। और अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 2। आई एम राइट और रॉन्ग? I think I did some mistake because if I put here 1, अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 1 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा 5, तो यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 5 और 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 6। तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये यहाँ पे ना आके ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये 1 एंड 5। ओके, तो ये जा रही है लाइन। ओके, अब अगर हमने वैल्यू रखी वहां पे कितनी है 4, तो यहाँ पे ये वैल्यू 4 एंड 6, तो ये जो वैल्यू है समथिंग यहाँ पे मिल रही है 4 एंड 6, ये बढ़ा दिया हमने। और फिर जो वैल्यू हमने रखी है 2 एंड 6, सो 4 एंड 6, ओके 4 एंड 6 एंड देन 2 एंड 6, ये है 2 एंड ये वैल्यू है 6। How it's possible? Okay. So x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ओके, ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, ये जो कि कहाँ पे बनेगा यहाँ पे समथिंग, ये 2 एंड 6 ये। लेकिन अभी भी ये उतना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर हम एक पॉइंट और बढ़ाएंगे तो ये समथिंग ऐसा चला जाएगा और ये जो है वो इस पॉइंट पे मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है 3 एंड 7, तो ये वैल्यू मिली हमको, x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 7। तो x जो है हमने क्या कंसीडर किया था, x किसकी संख्या थी, लड़कों की संख्या थी, है ना, लड़कों की
संख्या, जो कि हमको कितनी मिली, 4, सॉरी 3। और y जो है वो हमने किसकी संख्या कंसीडर की थी, लड़कियों की, तो कितनी मिल गई हमको, 7। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हमको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है, और क्वेश्चन में भी उतना ही पूछा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ, तो आंसर में लिख देंगे लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और आई होप आपको समझ। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।